नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग सुपर टेट लाइनर सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, जो कि सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट, रीट, बिहार, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सुपर टेट लाइनर सीरीज़। और शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और साथ ही साथ आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सुपर टेट लाइनर सीरीज़। तो सुपर टेट लाइनर सीरीज़ में आज का पहला पॉइंट है, नोट कीजिएगा। आज का पहला पॉइंट है, संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन थे? संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष, नोट कीजिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगला है, अगला पॉइंट है, इटली को यूरोप का भारत, नोट कीजिएगा, इटली को यूरोप का भारत के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न आएगा, किसको यूरोप का भारत भी कहा जाता है? ऑप्शन आपके पास चार होंगे। राइट आंसर इटली होगा, राइट आंसर इटली होगा। बढ़ेंगे अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका तथा कनाडा के मध्य है। 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के मध्य है। प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो याद रखिएगा, अमेरिका और कनाडा अमेरिका और कनाडा के बीच 49वीं समानांतर रेखा स्थित है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, उत्तरी ध्रुव की खोज 1909 ईस्वी तथा दक्षिणी ध्रुव की खोज 1911 ईस्वी में हुई थी। तो याद रखिएगा, प्रश्न आएगा कि उत्तरी ध्रुव की खोज कब हुई थी? तो राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट करेंगे 1909, और दक्षिणी ध्रुव की खोज पूछी जाए तो राइट आंसर सेलेक्ट करेंगे 1911 ईस्वी, 1911 ईस्वी। बढ़ते अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, नोट कीजिएगा, अगला पॉइंट है, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी आबू धाबी, ठीक है, आबू धाबी किसकी है? संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। और सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, ठीक है। बहुत ही सावधानी से इन प्रश्नों का आंसर आप लोग आंसर कीजिएगा एग्जाम हॉल में, क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब में लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसके जो है राजधानियां आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी आबू धाबी और सऊदी अरब की राजधानी रियाद, क्योंकि दोनों में ही अरब शब्द लगा हुआ है, दोनों में ही अरब शब्द लगा हुआ है, तो इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो याद रखिएगा, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी आबू धाबी और सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, कानपुर को राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा के भौगोलिक उपनाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि किसे राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है? किसे राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है? तो याद रखिएगा, कानपुर को, कानपुर को, ठीक है। अगला पॉइंट है, अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? अब्दुसमद, ठीक है, अब्दुसमद अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे। बढ़ेंगे अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, सुपर टेट लाइनर सीरीज में भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना समय से पहले समाप्त हो गई थी। प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना समय से पहले समाप्त हो गई? तो राइट आंसर वहां पर सेलेक्ट करेंगे 5वीं पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है, पहिया एवं धुरा कारखाना बेंगलुरु में स्थित है। पहिया एवं धुरा कारखाना किसका? ये रेलवे से संबंधित है, रेलवे से संबंधित है। तो याद रखिएगा, पहिया एवं धुरा कारखाना बेंगलुरु में स्थित है। बढ़ेंगे अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है, रुपए का सर्वप्रथम अवमूल्यन कब हुआ? तो रुपए का सर्वप्रथम अवमूल्यन 20 सितंबर 1949 को कब हुआ? तो नोट कीजिएगा, 20 सितंबर 1949 को रुपए का सर्वप्रथम अवमूल्यन हुआ था, ठीक है। बढ़ेंगे अगले फैक्ट की ओर। अगला पॉइंट है, सुपर टेट लाइनर सीरीज में जितना भी सुपर टेट का सिलेबस है, हर टॉपिक से प्रश्न लेने की कोशिश की गई है। तो आप लोग सुपर टेट लाइनर सीरीज को पूरा वॉच कीजिए, और इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है डेसिमल चैनल पर। आपको सुपर टेट लाइनर सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप पूरी प्लेलिस्ट देख डालिए। साथ ही साथ नोट कीजिएगा, एक प्लेलिस्ट और है, फैक्ट फॉर टेट, नोट कीजिएगा, फैक्ट फॉर टेट के नाम से डेसिमल पर एक सीरीज आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इस प्लेलिस्ट को आप लोग पूरा वॉच कीजिए। ये प्लेलिस्ट आपको यूपी टेट, सुपर टेट, ठीक है, सी टेट, एमपी टेट, रीट, बिहार टेट, इन सभी जितने भी टेट के एग्जाम हैं, इनमें काफ़ी
आपको यहाँ से मदद मिलेगी। ठीक है, तो पूरी सीरीज को, पूरे प्लेलिस्ट को आप लोग वॉच कीजिए और साथ ही साथ इनके नोट्स भी बनाइए। और इन्वायरमेंट की भी प्लेलिस्ट बना दी गई है, इसे भी आप लोग वॉच कीजिए, जरूर यहाँ से आपको काफी मदद मिलेगी। बढ़ते अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है विद्युत धारा का एसआई मात्रक। नोट कीजिएगा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। अगला पॉइंट देखेंगे, अगला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। कैडमियम कैडमियम सीडी एवं पारा एचजी शरीर में गुर्दों को प्रभावित करता है। तो सबसे पहले कैडमियम का संकेत याद रखिएगा सीडी, और पारा का एचजी संकेत होता है। ये शरीर में गुर्दों को प्रभावित करता है। पूछा जाए कि शरीर में किस अंग को प्रभावित करते हैं, तो गुर्दे को। किसको? गुर्दे को प्रभावित करते हैं कैडमियम सीडी एवं पारा एचजी। अगला पॉइंट देखेंगे, अगला पॉइंट है इसरो का 100वां सफल अंतरिक्ष अभियान। ठीक है, इसरो का 100वां सफल अंतरिक्ष अभियान कब सफल हुआ था? तो 9 सितंबर 2012 को संपन्न हुआ था। 100वां सफल अंतरिक्ष अभियान 9 सितंबर 2012 को संपन्न हुआ था। ठीक है, और इसरो के बारे में फैक्ट फॉर टेट सीरीज में बताया गया है। ठीक है, और इससे पहले की भी वीडियोस में इसरो के बारे में चर्चा की गई है, तो आप लोग पहले की भी वीडियोस वॉच कीजिए। तो बढ़ेंगे अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, नोट कीजिएगा, तारापुर परमाणु विद्युत ग्रह। नोट कीजिएगा, तारापुर परमाणु विद्युत ग्रह कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, प्रश्न आ जाए कि तारापुर परमाणु विद्युत ग्रह कहां स्थित है, चार ऑप्शन होंगे, महाराष्ट्र, राजस्थान, इस तरह करके, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट करेंगे महाराष्ट्र। ठीक है, अगला पॉइंट है रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान होता है, रक्त का पीएच मान होता है 7.4। कितना होता है? 7.4 रक्त का, ब्लड का पीएच मान होता है। अगला पॉइंट देखेंगे सुपर टेट लाइनर सीरीज में। अगला पॉइंट देखेंगे, अगला पॉइंट है बिग पशु थ्योरी। ठीक है, बिग पशु थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया? तो आप लोग याद रखिएगा, आर रेडॉन, आर रॉडन ने बिग पशु थ्योरी का सिद्धांत दिया था। अगला पॉइंट देखेंगे, बहमनी वंश का संस्थापक, बहमनी वंश का संस्थापक कई बार प्रश्न आया है एग्जाम में, हसन गंगू। कौन? हसन गंगू, बहमनी वंश का संस्थापक हसन गंगू। अगला पॉइंट देखेंगे, कन्नौज का युद्ध कब हुआ? प्रश्न आ जाए तो 1540 ईस्वी में हुआ, और किस किस के मध्य हुआ? तो शेरशाह एवं हुमायूं के बीच, शेरशाह सूरी एवं हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। अगला पॉइंट देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। तो किसे कहते हैं? सामवेद को। नोट कीजिएगा, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। ठीक है, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। ठीक है, कहा जाता है। और अगला पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट के दोनों। ठीक है, वैसे तो सुपर टेट लाइनर सीरीज में जितने भी पॉइंट्स है सभी इंपॉर्टेंट है। तो अगला पॉइंट है यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है। प्रश्न आ जाता है कि कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है, तो राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट करेंगे यजुर्वेद। कौन? यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है। और याद रखिएगा, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? तो याद रखिएगा, कौन? सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा वेद है और सबसे नवीनतम वेद कौन सा वेद है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा आप लोग। अगर पहले की वीडियोस आपने देखी हैं, फैक्ट फॉर टेट सीरीज देखी है, और साथ ही साथ सुपर टेट लाइनर की बाकी वीडियोस आपने देखी हैं, तो आंसर करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। वैसे भी आप लोगों को याद होगा, तो इन दोनों प्रश्नों का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, याद होगा आप लोगों को। तो अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट है, नोट कीजिएगा, ये हो चुका है। अगला पॉइंट देखेंगे, संचारी भावों की संख्या। जैसा कि आपको बताया कि सुपर टेट लाइनर सीरीज में हर टॉपिक से प्रश्न लेने की कोशिश की गई, हर टॉपिक से, चाहे हिंदी हो, ठीक है, साइंस हो, बायो हो, केमिस्ट्री हो, कुछ भी हो, तो याद रखिएगा हर एक पॉइंट से, हर एक टॉपिक से प्रश्न लेने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर हिंदी से प्रश्न है, संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 33। अगला है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? तो याद कर लीजिए, ऋग्वेद में छंद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ठीक है, अगला पॉइंट संधि से है, देखिएगा, संकल्प का संधि विच्छेद। नोट कीजिएगा, संकल्प का संधि विच्छेद सम प्लस कल्प होता है। क्या होता है? सम प्लस कल्प होता है। अगला देखेंगे, मंत्रोच्चारण का संधि विच्छेद
मंत्र प्लस उत प्लस चारण, मंत्र प्लस उत प्लस चारण होगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, संधि से हो गया। अगला पॉइंट है संगीत के 6 राग। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, तो यहां पर प्रश्न होगा, बताइए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, संगीत के 6 राग क्या कहा जाएगा? संगीत के 6 राग को एक शब्द में षट राग क्या बोला जाएगा? नोट कीजिएगा, षट राग बोला जाएगा, षट राग। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में प्रश्न पूछा जाएगा, संगीत के 6 राग के लिए बताइए एक शब्द क्या होगा? तो षट राग। अगला पॉइंट देखेंगे, अगला पॉइंट है हृदय को विदीर्ण करने वाला, हृदय को विदीर्ण करने वाला, ये भी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, तो हृदय को विदीर्ण करने वाला अर्थात हृदय विदारक, हृदय विदारक, ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, हृदय विदारक। अगला पॉइंट देखेंगे, ये रचनाओं से है, नोट कीजिएगा रचनाओं से है, तो कौन कौन सी रचना है? नोट कीजिएगा, भूरी भूरी खाक, भूरी भूरी खाक धूल धूमिल, भूरी भूरी खाक धूल, और चांद का मुंह टेढ़ा है, ये गजानन माधव मुक्तिबोध जी की हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचनाएं हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, अगला पॉइंट है वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड में स्थित है, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। प्रश्न आएगा, बताइए वन अनुसंधान संस्थान निम्न में से कहां स्थित है? तो राइट आंसर सेलेक्ट करेंगे, देहरादून उत्तराखंड में। अगला पॉइंट देखेंगे, मुक्केबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम महिला एमसी मैरी कॉम, एमसी मैरी कॉम, एमसी मैरी कॉम का नाम याद कर लीजिएगा, ये मुक्केबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम महिला हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, खेल से है, साइड लाइन शब्द का संबंध किससे है? तो नोट कीजिएगा, साइड लाइन, साइड लाइन शब्द का संबंध हॉकी से है, साइड लाइन शब्द का संबंध हॉकी से है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, खेल से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, स्पोर्ट्स से प्रश्न पूछे जाते हैं सुपर टेट में, तो याद रखिएगा साइड लाइन शब्द का संबंध, साइड लाइन शब्द का संबंध हॉकी से है। ठीक है, बढ़ेंगे अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है स्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का उपयोग किया जाता है। नोट कीजिएगा, स्थायी चुंबक। ठीक है, स्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है, नोट कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी से की गई, 1881 से भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत की गई। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, नियमित जनगणना कितने वर्ष पर होती है? जनगणना भारत में कितने वर्षों पर होती है? कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है स्वतंत्र भारत का पहला बजट, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? तो राइट आंसर होगा आर के षणमुखम शेट्टी, आर के षणमुखम शेट्टी जी ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट, स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। और स्थायी चुंबक के लिए याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है साइंस से प्रश्न, स्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे, हर 2 वर्ष में राज्यसभा के, नोट कीजिएगा, हर 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने 1/3 सदस्य निवृत्त होते हैं? ठीक है, 1/3 सदस्य निवृत्त होते हैं राज्यसभा से, राज्यसभा से। अगला पॉइंट देखेंगे, अगला पॉइंट है प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। अगला पॉइंट देखेंगे, अगला पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट है, सिखों के नवे गुरु कौन है? तो याद कर लीजिए, सिखों के नवे गुरु हैं गुरु तेग बहादुर जी, गुरु तेग बहादुर जी सिखों के नवे गुरु हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, अगला पॉइंट है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2, नोट कीजिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2 को सम्मिलित रूप से ग्रांड ट्रक रोड, जीटी रोड के नाम से जाना जाता है, ग्रांड ट्रक रोड, ग्रांड ट्रक रोड, जीटी रोड के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है मेट्टूर बांध। ठीक है, मेट्टूर बांध कहाँ स्थित है? तो याद कर लीजिए, मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर, किस नदी पर स्थित है मेट्टूर बांध? प्रश्न पूछा जाएगा, मेट्टूर बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? ठीक है, 4 नदियां आपको दी गई होंगी, 4 नाम दिए होंगे, उनमें से राइट आंसर आपको सेलेक्ट करना है मेट्टूर बांध के लिए कावेरी नदी, कावेरी नदी। अगला देखेंगे पॉइंट, खुरपाताल झील, खुरपाताल झील काफी इंपॉर्टेंट है, खुरपाताल झील, झीलों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो खुरपाताल झील उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगले पॉइंट को और बढ़ेंगे, अगला पॉइंट है अगला पॉइंट है, नोट कीजिएगा, साबरमती नदी का उद्गम, साबरमती नदी का उद्गम उदयपुर राजस्थान से है, साबरमती नदी का उद्गम कहां से होता है? प्रश्न पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन होंगे, राइट आंसर उदयपुर राजस्थान, उदयपुर राजस्थान राइट आंसर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट सुपर टेट लाइनर में पॉइंट्स, तो इन्हें आप लोग नोट कीजिए, इन्हें आप लोग नोट कीजिए, और कई बार
आप लोग वीडियोस को देखिए, कई बार वीडियो को देखिए, रट जाएगा। और इन्हें नोट कर लीजिए। साथ ही साथ फैक्ट फॉर टेट सीरीज की प्लेलिस्ट आप लोग देखिए, वहां से जरूर आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी यूपी टेट, सुपर टेट, रेट बिहार टेट, इन सभी एग्जाम्स में। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ इसी तरह के वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है। आपको सुपर टेट लाइनर सीरीज के अलावा डेसिमल चैनल पर सुपर टेट के लिए जितने भी सब्जेक्ट हैं सबकी वीडियोस धीरे धीरे उपलब्ध कराई जाएंगी। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए और सुपर टेट में सिलेक्शन के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।